आप जो रोज कोल्ड ड्रिंक को पीते हो वो बाहर के देशों में कैसे यूज की जाती हैं, ये देखकर सच में आप हमेशा हमेशा के लिए कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर दोगे। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी ही परछाई को देखकर मर सकता है। और आप जो ये रोज की कुछ चीजों को यूज करते हो वो बहुत ही अजीब चीजों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, $21 मिलियन बस स्पैम को डिलीट करने में चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्पैम मैसेज को देखती हैं वो उनको डिलीट करने होते हैं, तो उन्हें डिलीट करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि वो $21 मिलियन को पे करने के लिए तैयार हैं। ये स्पैम मैसेज को डिलीट करवाने के लिए वो एम्प्लॉयज को हायर भी करते हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि हमारा तो ईमेल इतना ज्यादा सिक्योर है, उसके बाद भी हमें कितने ज्यादा ईमेल्स आते हैं, और ऐसे में तो कोई इतनी बड़ी कंपनी होगी तो उन्हें कितने ज्यादा ईमेल आते होंगे। नंबर 2, चमगादड़ की फैमिली में ज्यादातर लोग लंगड़े हैं। अब आप बोलेंगे हैं, जी हाँ, दरअसल चमगादड़ जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और उसी के साथ साथ उनके लेग बोन्स भी काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। और एग्जांपल्स के तौर पर बैट्स की 2 ही ऐसी प्रजाति होती हैं जो सही से चल पाती हैं, बाकी सभी प्रजाति के चमगादड़ के पर इतने कमजोर होते हैं कि वो सही ढंग से चल भी नहीं पाते। इसीलिए अक्सर हमने देखा होगा कि जो बैट्स होते हैं वो रेंग कर चलते हैं। नंबर 3, कैसे एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से ये आदमी ऑलमोस्ट करोड़पति बन गया, वो भी किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से। दरअसल फिनलैंड में किसी जगह पर पेट्रोल का भाव काफी ज्यादा कम हो गया था, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल लगभग 0.001 यूरो में मिल रहा था, और अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो लिटरली 1 रुपीस में मिल रहा था। इसीलिए ये एक व्यक्ति ने नोटिस किया और 1000 लीटर पेट्रोल भर के वो वहां से चला गया। और कमाल की बात ये है कि पेट्रोल वाले उस आदमी से पेट्रोल वापस भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उसने मशीन के हिसाब से परफेक्ट प्राइस पे किया हुआ है और इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। तो लिटरली वो इस पेट्रोल से काफी ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर वो खुद के लिए भी यूज करेंगे तो भी उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगर वो बेचेंगे तो भी उसे 2 गुने दाम में बेच सकता है। नंबर 4, सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि क्यों कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे एक मस्त स्टोरी है। दरअसल वहाँ पर एक रूमर फैला हुआ था कि वहाँ रोड पर लाखों करोड़ों के डायमंड गिर गए हैं। ये सुनते ही लोग रोड पर कचरे की तरह डायमंड को साफ करने के पीछे लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे सब लोग डायमंड को ढूंढ रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई सारे, और ये काफी दूर तक फैले हुए थे और डायमंड मिल भी रहे थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब इसे चेक किया गया तब पता चला कि ये कोई असली डायमंड नहीं बल्कि नकली डायमंड है। नंबर 5, पहले ये कॉइन्स हाथों से बनाए जाते थे। हम एकदम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, और तभी इन कॉइन्स को ऐसे मिंट किया जाता था। उसे यहाँ देख लो। इसे बनाने के लिए एक हैमर और इस तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक बॉल शेप का मेटल डाला जाता था। इसे पैक करके ऊपर से हैमर मारा जाता था। पैक करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी प्रिंटिंग का छाप होता था, और फिर उस मेटल को उसके ऊपर रखा जाता था, उस पर भी छाप होता था, और हथौड़े से मारने पर दोनों साइड पर कॉइन्स की छाप लग जाती थी, और इस कॉइन्स को ऑफिशियल माना जाता था। नंबर 6, आज के स्टूडेंट पहले के हिसाब से 30% एम्पैथेटिक है, यानी उनको किसी भी चीज को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर टीचर और पढ़ाई से रिलेटेड, और वो इनसे इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं रहते, और ना ही वो फीलिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते। लेकिन साल 1918 के जमाने में बच्चे टीचर को सब कुछ बताते थे, और एक्चुअली में वो अपने टीचर को अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते थे, जैसे कि उनसे सलाह लेकर या फिर उनसे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनसे बड़े हैं तो उन्होंने उनसे ज्यादा सीखा है। लेकिन आज के बच्चों को ऐसा लगता है कि सभी टीचर्स डम्स हैं, और लगता है कि मैं ही असली जीनियस हूँ। नंबर 7, यार ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, लेकिन उसे बनाने का रीजन या पर्पस बहुत ही वियर्ड था। जैसे कि टी शर्ट को ले लो। आज तो टी शर्ट के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं होती। साल 19 से पहले टी शर्ट भी नहीं थी, और इसे बैचलर टी शर्ट के नाम से रिलीज किया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से जो लोग बैचलर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको स्विमिंग मशीन नहीं आएगी, जिसे ऐसा बटनलेस बनाया गया है। और फिर जो पैराशूट जो है उसका आविष्कार लिटरली बिल्डिंग से कूदने के लिए बनाया गया था, लेकिन तब ये फेल हो गया, और फिर आगे चलकर इसे और भी ज्यादा परफेक्ट किया गया। फिर इसे बिल्डिंग में तो नहीं लेकिन प्लेन में उतरने के लिए इसे यूज किया जाता है। और फिर जो वेबकैम है उसे कैमरा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था। वो भी क्यों? ताकि कॉफी पर नजर रख सकें और कॉफी चोर को पकड़ सकें जो कि चुपके से कॉफी को पी जाते हैं। और जो बबल रैप है वो रैपिंग के लिए नहीं बल्कि दीवार पर लगाने के लिए यूज होता था। नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक तो हम सभी लोग पीते हैं, लेकिन ये जानकर क्या आपके होश उड़ जाएंगे कि हम जो ये रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बाहर के देशों में टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। उन लोगों का मानना है कि कोल्ड ड्रिंक एक टॉयलेट क्लीनर है, जो हम लोग इंडिया में उसे बहुत ही प्यार से पीते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।